पीएम मोदी ने टोंक में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के ओबीसी कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण देने के मुद्दे को उछाला था। ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस, जिसने ओबीसी से उनका हक छीन लिया है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। कांग्रेस ने संविधान की भावना को ठोकर पहुंचाई है। कांग्रेस ने बाबा साहब का घोर अपमान किया है। जिसके बाद से लगातार बीजेपी नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। एक दिन पहले इटावा में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण देने को लेकर कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा ओबीसी के आरक्षण में उन्होंने 32% आरक्षण बहनों और भाइयों मुस्लिम लोगों को दे दिया। यानी कांग्रेस ओबीसी के पिछड़ी जाति के लोगों के आरक्षण को डकैती डालने का काम कर रही है, उसको बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस यही कहती है, फिर से कांग्रेस यही कह रही है कि आएंगे तो देश के संसाधनों पर फिर से मुसलमानों का अधिकार हो, इसकी वे वकालत करेंगे। बहनों और भाइयों, यहां का हिंदू कहां जाएगा? यहां की अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग कहां जाएंगे? दरअसल पिछड़ा वर्ग आयोग का कर्नाटक सरकार पर आरोप है कि उसने ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण देकर पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का हनन किया है। एनसीबीसी के मुताबिक कर्नाटक में 32% ओबीसी आरक्षण है। इसे 5 कैटेगरी 2A, 2B, 3A और 3B में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में मुसलमानों की 17 जातियां भी शामिल हैं। कैटेगरी 2A में 393 जातियां और उपजातियां हैं और इनमें मुसलमानों की 19 जातियां हैं। इस कैटेगरी में शामिल जातियों को 15% आरक्षण दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी 2B बनाई गई है और इसमें मुस्लिमों की सभी जातियों को शामिल किया गया है। इसके तहत सभी मुस्लिमों को कर्नाटक में नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में अलग से 4% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ ही स्थानीय निकाय में मुस्लिमों को ओबीसी की 32% सीटों पर लड़ने की आजादी देने का भी दावा किया जा रहा है। ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण मामले के बहाने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मजारों का मुद्दा उठाते हुए इसे लैंड जिहाद बताया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस पर निशाना साधा। देवभूमि के अंदर लैंड जिहाद था। हमने लैंड जिहाद के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई की है। 5000 एकड़ से भी ज्यादा भूमि को हमने इंक्रोचमेंट से वहां पर मुक्त कराया है। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में दंगा रोधी कानून बनाया है। अब अगर वहां कोई दंगा करेगा, कोई वहां पर उपद्रव करेगा, कोई तोड़फोड़ करेगा, तो उसके नुकसान की भरपाई की एक पाई की वसूली उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। कांग्रेस ने भारतीय समाज की उस पारिवारिक संरचना पर सीधा हमला किया है जो संपत्तियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है और पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने का काम करती है। कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए, फिर उसे जातियों में बांटा, उसके बाद धार्मिक तुष्टीकरण करने के लिए देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का बताया। अब कांग्रेस कह रही है कि आगे वो सत्ता में आई तो कानून बनाकर लोगों के मरने के बाद उनकी संपत्ति सरकार के जरिए हड़प लेगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में संपत्ति हड़पने के आरोप लगाने वाली बीजेपी के लिए ये दूसरा बड़ा हथियार है, जिसे उसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपने तर्कश में शामिल कर लिया है। इसीलिए अब हर चुनावी रैली और मंच से बीजेपी नेता ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण देने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं।